अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। देख कर नहीं चल सकती क्या? हाँ, देख नहीं सकती हैं। तुम्हारी तो आंखें हैं, तुम्हें क्या हो गया? अभिमन्यु सक्सेना। And his wife. What's her name? डॉक्टर सिमरन। हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा, सिर्फ उस डॉक्टर सिमरन और उसकी बेटी सिया की वजह से। यश, जो हो गया सो हो गया। अब तो हम दोनों साथ हैं ना, जी लेंगे किसी भी तरह। तुम सब कुछ भूल जाओ बेटा। No, मॉम, मैं इतनी आसानी से ये सब भूलने वाला नहीं हूँ। तो हम कर भी क्या सकते हैं यश? यश, प्रॉमिस मी, तुम ना तो उन लोगों से मिलोगे और ना किसी तरह की उम्मीद रखोगे। बेटा, वो लोग बहुत पावरफुल है, बहुत ऊपर तक पहुंचे उनकी, और मेरे पास तुम्हारे सिवा और है ही कौन? यू आर वेरी प्रेशियस फॉर मी। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरह का दुख हो या किसी वजह से मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बर्दाश्त। तुम भूल जाओ सब कुछ। बीती बातों को याद करने का क्या फायदा? ऐसे कैसे भूल जाऊं मॉम? जिस औरत की वजह से तुम्हारी आंखों में जिंदगी भर आंसू रहे, और आज भी जिसकी वजह से तुम रो रही हो, उसे मैं ऐसे नहीं भुला सकता। नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में मत लाना। शी इज वेरी रिसोर्सफुल, शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, प्रॉमिस मी। तुम कुछ नहीं करोगे? मॉम, उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, अब उसकी सजा मैं उन्हें दूंगा। ये बैचलर्स है ना? अभी गार्डनर ख्याल तो रख रहा है ना लॉन का? मतलब पिछली बार जब मैंने देखा था तो उस साइड की ग्रास पूरी ड्राई थी। नहीं, चिंता मत करो, पानी वानी देता है रोज, अच्छा ख्याल रख रहा है। ओके। एक काम करें? हाँ। अंदर चले, अब शगुना ने नाश्ता लगा दिया होगा। ओके। हाँ? आओ चलो। सीढ़ियाँ हैं आगे, आराम से। ये बस पहली ये। क्या हुआ? अभी पिलर पर ड्राइंग है। अरे हाँ, ये इतने समय से देख रहा हूँ, हर बार पूछना भूल जाता हूँ, किसने बनाई है? आज तूने आर्ट क्लास ज्वाइन की थी ना, तब बनाई थी। कहती थी मामा ये आप और मैं। मैंने उस दिन से लेकर आज तक किसी को ये पिलर पेंट नहीं करने दिया। अभी आज तक की यादें घर के कोने कोने में बसी हैं। आस्था की यादें घर के कोने में ही नहीं, तुम्हारे जहन के हर कोने में बसी हुई हैं। आगे चल के शायद वक्त के साथ ये तस्वीर धुंधली पड़ जाए सिमरन, लेकिन तुम्हारी यादों में आस्था की तस्वीर कभी धुंधली नहीं पड़ेगी। थैंक गॉड अभी यादों में झांकने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अंदर चले। मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना और डॉक्टर सिमरन, तुम दोनों ने मेरी मम्मा का हक छीना है उनसे, बहुत रुलाया है उन्हें, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने आया हूं मैं, तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन, तुम्हारी इज्जत, पैसा, सब कुछ। बस एक बार इस घर के अंदर आ जाऊं, तुम लोगों के बीच पहुंच जाऊं, तुम्हारी हैप्पी फैमिली का द एंड। इस वक्त स्विच ऑफ है। फोन क्यों ऑफ करके रखा है इसने? हाय। हाय।
15 मिनट लेट हूँ। मैं 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ, उसमें से अब सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। कितनी केयरलेस हो गई हो तुम। अब मुझे भी कुछ बोलने दोगे या यूं ही ग्रम्बल करते रहोगे? बोलो। मैं गौरव के साथ शूट कर रही थी यार, एंड यू नो ना, गौरव के साथ शूट करने का मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। बट यू नो ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। जब भी वो काम करता है ना, अपने काम में घुस जाता है। बेसिकली गौरव की वजह से लेट हुई ना। अब बाकी टाइम में उसके अलावा और कुछ बातें करें। सॉरी, नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। वो तो दिख ही रहा है। नाउ स्टॉप एक्टिंग लाइक अ 5-year-old। देखो 5 मिनट और वेस्ट हो गए, अब सिर्फ 40 मिनट ही बचे हैं। पिज्जा खाने चले? आई एम वेरी हंग्री। अब चलो ना, सॉरी बोला ना मैंने। चलो। हेलो सिया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। इट्स क्वाइट डिफरेंट। कैन यू कम राइट नाउ? मैं सोच रहा था डिस्कस कर लेते हैं, कल शूट पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, वेयर आर यू? मैं कॉलेज कैंपस में हूँ, शॉर्ट ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। आर यू कमिंग? या, आई विल सी यू इन सम टाइम। ठीक है। आई एम सॉरी सिद्धांत, बट आई हैव टू गो। गौरव ने बुलाया है। हाउ कैन यू कॉल यू एट दिस टाइम? उसकी अपनी कोई लाइफ है कि नहीं? उसे घर पर नहीं जाना है? सिद्धांत, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है उसे। प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो, हम कल मिलते हैं पक्का। ओके, एज यू विश। थैंक्स। कहाँ ड्रॉप करूँ? यहीं पास में। चलो। ओह, तो बॉडीगार्ड भी है इसके साथ। कुछ और सोचना पड़ेगा यश। अरे नहीं गुरु, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो यार, प्लीज ऐसा मत करो, मर जाऊंगा मैं। मतलब कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। मतलब तुम्हारे भरोसे पर मैंने ये एडिशन शुरू किया है, अब तुम। भवानी, मैं जानबूझकर थोड़ी ना कर रहा हूँ यार। मतलब अब इस वक्त भी अगर मैं सिमरन के साथ नहीं रहा तो फिर फायदा है क्या मेरा उसके पास होने का यार? ठीक है, मैं चलता हूँ गुरु। अभी इज एवरीथिंग ओके विद भवानी? या, एवरीथिंग इज फाइन। अब अपनी बातें छुपाने भी लगोगे तुम? आई हर्ट बोथ ऑफ यू अभी। देखो, छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन जो भवानी चाहता है इस वक्त मैं उसके लिए करूं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी मेरी वजह से लिखना मत छोड़ना प्लीज। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर राइटिंग। सुनो, अभी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम लिखना इसलिए छोड़ दो क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, बिकॉज आई एम ब्लाइंड। डोंट यूज दैट वर्ड नाउ। मेरे कह देने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। मैं लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, दैट इज माई डिसीजन। समझ में आया? और अगर किसी को लिखवाना है मुझसे तो इंतजार करे मेरा। सिमरन, दिखा। Just leave me alone, please. जो करना है करो तुम। यश, कहाँ गए थे? अभिमन्यु सक्सेना की फैमिली लाइफ देख रहा था। उसके घर गया, उसकी बेटी के पीछे पीछे उसके कॉलेज तक गया। ये पूछे कि क्या क्या नहीं किया। अगर मुझसे कोई पूछे कि सक्सेना फैमिली का दिन कैसे गुजरता है तो एक एक मिनट का हिसाब मैं उन्हें दे सकता हूँ। यू बेटर बी केयरफुल। अगर किसी को शक हो गया तो? डोंट वरी मॉम, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। फिर भी बेटा। मॉम, सिमरन डॉक्टर है ना, तो आईसाइट जाने के बाद वो क्या करती होगी? आई मीन शी वॉज सो वल्नरेबल एंड नाउ शी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अभिमन्यु। एक और बात बताऊं मॉम, तो डॉक्टर सिमरन को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो एक श्रूड और कनिंग औरत है। किसी के चेहरे पर ये लिखा नहीं होता कि वो कैसा है। और सिमरन की जिंदगी में अभी और सिया के अलावा
अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो है उसका हॉस्पिटल। नाम और पैसा दोनों कमाया उसने, लेकिन अब आई एम श्योर हॉस्पिटल की हालत ठीक नहीं है। तभी तो न्यूज़पेपर में ऐड दी है। ये देखो, एक कोऑर्डिनेटर की जॉब के लिए जगह खाली है। मॉम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? I could have applied. But Yash, you just don't fit the qualifications they have asked for. मॉम, आई विश ये जॉब मुझे मिल जाती। कोई बात नहीं बेटा, जो हमारे बस में नहीं है उसके लिए तो कुछ भी हमारे बस में नहीं। दूर से सक्सेना फैमिली का टाइम टेबल जान के क्या कर लूंगा मैं। बट यश, कुछ देर पहले तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। Yes, I was. लेकिन उनके पास कैसे जाऊं ये नहीं जानता मैं। तो अब I don't know, मॉम। डॉक्टर सिमरन की लाइफ में सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड है कि मुझे कोई क्लू मिल नहीं रहा है। But I have to find one anyhow. अचानक जिंदगी ठहर सी गई है, लेकिन ये ठहराव मेरी जिंदगी में है। बाकी सब तो वैसा ही होगा जैसा था। टाइम क्या हुआ होगा? 11 बजे की न्यूज़ सुनी थी तो शायद 11:30। हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स, नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए आराम का वक्त। साक्षी भी शायद गेस्ट हाउस में ही होगी। Shall I call her? हेलो डॉक्टर सिमरन। साक्षी, मैं तुम्हें याद कर रही थी। फ़ोन करना भी चाहा, लेकिन फिर सोचा क्यों डिस्टर्ब करूं। इसमें डिस्टर्ब करने वाली कौन सी बात है? यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कुछ खास बात? नहीं, बस यूं ही। यू टेल मी। एक पेशेंट के बारे में कुछ पूछना था आपसे। मुझसे क्या पूछना था साक्षी? वो मिसेस गोखले के केस के बारे में। अंजना गोखले? हाँ, डिलीवरी में टाइम है अभी, लेकिन अरे नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। 8 महीने पूरे हो चुके हैं उनके। पहली डिलीवरी में भी यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने उनका चेकअप किया, उनसे कहा घर जाइए, रिलैक्स कीजिए। 4 दिन बाद शी वॉज बैक इन द लेबर रूम। क्या है उनकी रिपोर्ट, क्या कहती हैं? इज शी ओके? एज फार एज आई रिमेंबर शी वॉज एनेमिक। नहीं, वो सब चेक किया है मैंने। हीमोग्लोबिन इज इन कंट्रोल। ओह गुड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। या बट वन थिंग साक्षी, उनका कमरा तैयार रखना। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बाय बाय। ओके, बाय। हेलो। तुम्हारा पागलपन कुछ कम हुआ या नहीं? वापस आने का फैसला अब तक कर लिया होगा तुमने। फैसला मैं बता चुकी हूँ नकुल। रही बात पागलपन की, तो ये तुम्हारी सोच है। मैं जानता था वहां आजादी से रहोगे ना, इसलिए पर निकल आएंगे तुम्हारे। उड़ने लगे हो ना तुम। नकुल, लिसन नकुल, आई एम बिजी राइट नाउ। मैं हाँ, मुझसे बात करने का तो टाइम। बहुत भटक चुकी मैं जिंदगी में नकुल। तुम्हारी बातों को सुनती रही, मानती रही। अब सालों बाद एक दिशा मिली है, एक मिशन मिला है मुझे। अब नहीं भटकना चाहती मैं। एक अरसे के बाद खुद को किसी लायक समझ पा रही हूं। डॉक्टर सिमरन ने अपने सपने, अपने हॉस्पिटल की जिम्मेदारी मुझे देकर नया जन्म दिया है मुझे। बाय। कॉफी पिएगी?
नहीं, मेरा मन नहीं। मन जाके अंदर आराम करो, सो जाओ ना। आज से पहले दिन में कभी सोई हूँ शगुना जो आज सोऊंगी? हाँ। अच्छा सुन, मेरा निटिंग सीखने का मन कर रहा है। कहीं से ऊन और सलाई का इंतजाम कर ले। ऊन सलाई आता कशाला म्हणजे मैं क्यों? मैं खुद को बेकार समझूं या ना समझूं शगुना? तुम लोग बार बार याद दिला ही देते हो ना कि मैं किसी काम की नहीं हूं। नहीं। प्लीज गो इनसाइड, अंदर जाओ। बीच पे चले? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। Okay, we'll go. बस यहाँ से टर्न कर। मैंने भवानी से बात की, उसको कहा है मैंने कि मैं लिखूंगा उसके लिए। अभी किसी के सहारे बिना चलने की आदत है ना, इसलिए तुम पर शगुना पर नाराज होती रहती हूँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती रहती हूँ बस। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम लिखो, भवानी के लिए लिखो, अभी अपनी किताब कंप्लीट करो। मगर मैं ये भी जानती हूँ अभी कि अगर किसी काम में तुम्हारा मन नहीं हो, तुम उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। I know you very well. Yes. सर, परसों की बदतमीजी के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। ऐसी हरकतें करते ही क्यों जिसके लिए बाद में माफी मांगनी पड़े? Actually, I was in a disturbed state of mind that day. मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। मैं जानता हूँ कि आप लोग का उससे कुछ लेना देना नहीं है, मगर न जाने ध्यान कहाँ था उस दिन। I'm really sorry, मैम। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहरा भी नहीं सकता। शायद उनके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई कांट ब्लेम एनीवन एल्स। सर, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शायद खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। थैंक्स सर, एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन मैम। ऑलराइट, आओ चलो। अभी बेटा, तुम अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो, प्लीज। अभी तो जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में इंडिया में कोई रिलेटिव था नहीं, इसलिए वो मुझे अपने साथ यूएस ले गए। Although he gave me a very comfortable living, मगर मेरे रूट्स हमेशा इंडिया से जुड़े रहे। मैं अंकल से कई बार कहता था कि वो इंडिया के सेटल क्यों नहीं हो जाते, लेकिन वो कहते थे कि जितना पैसा यहाँ है उतना इंडिया में नहीं। बट आई ऑलवेज थॉट कि मैं बड़ा होकर इंडिया आऊँगा। मेरे दोस्त मुझ पे हंसते थे कि पेट्रियोटिज्म से पेट नहीं भरता। जिद करके मैं किसी तरह यहाँ पर आ तो गया, लेकिन बिना जॉब बिना पैसे के सर्वाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऊपर से मेरा वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है, तो अगर कुछ ही दिनों में मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ मैं जाना नहीं चाहता। तो बेटा, तुम्हें जॉब चाहिए? यस मैम, जॉब तो चाहिए ही, मगर उससे पहले अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो मैं वो अपॉइंटमेंट लेटर वीज़ा अथॉरिटी को दिखाकर कुछ और दिन यहाँ रुक सकता हूँ, और फिर तो जॉब मिल ही जाएगी। You know, बहुत कम होता है ऐसा कि कोई एक नौजवान लड़का जो उतने दिनों बाहर रहा उसके बाद वापस इस देश में आ जाए। But you need to be patient, all right? कुछ ना कुछ होगा तुम्हारा। All the best. थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सिमरन, घर चले? या बेटा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। यश। बाय यश। बाय मैम। मिलते रहना यहीं पर।
That was so easy. You're brilliant. Yash Shori, you're brilliant. No, not Yash Shori. Yash Saxena.